वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम RS अग्रवाल क्लास 7th का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं को चैप्टर 3 को सॉल्व कर रहा था। और इस चैप्टर 3 में जो चैप्टर का नाम है वो है डेसिमल। और डेसिमल के कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने पिछले वीडियो में समझाया भी था और उसके एक्सरसाइज 3A को हमने सॉल्व भी किया था। और आज हम उसी में जो बचा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उससे आगे हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को कहता है, फिल इन ईच ऑफ द प्लेस होल्डर्स विथ द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। मतलब इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है उसी के हिसाब से हमको ये वाला सिंबल इसमें अप्लाई करना है। तो सिंबल अप्लाई करने के लिए क्या होता है, पहले हम ना सिंबल को थोड़ा समझ लें। इस सिंबल के लिए यहाँ पे होता है कि दो प्रकार के सिंबल है ये, एक इस तरीके से है और एक है इस तरीके से। इसका मतलब हुआ, पहले हम एक एक करके समझ लें। हम ये वाले सिंबल को समझ लेते हैं। जिधर ये वाला ना ओपन होगा, ये वाला पार्ट, और ये वाला क्लोज होगा, तो जो क्लोज होता है ना उधर स्मॉलेस्ट नंबर होता है और जो ओपन होता है वो लार्जेस्ट नंबर होता है। जैसे हम यदि लिख दें 7 और 8, इसमें हम कौन सा ये वाला सिंबल भरेंगे, बीच में जो खाली स्थान पे है, तो इधर छोटा है और राइट साइड में बड़ा है। तो क्या बताएं कि हम सिंबल देख लेंगे, जिस साइड में बड़ा होगा उधर का ये वाला पार्ट ओपन होगा और जिधर छोटा होगा ये क्लोज होगा। इसी तरीके से इधर हम यदि 10.2 लिखते हैं और इधर हम लिखते हैं 9.02 लिखते हैं। अब इसमें हम ये चेक करेंगे कि है कौन इसमें बड़ा और कौन छोटा। तो हम देख लेते हैं पहले, ये तो डेसिमल में है, हम देखेंगे कि लाइक डेसिमल है कि नहीं। लाइक और अनलाइक भी बताया गया है प्रॉपर्टीज में। यदि अनलाइक है तो उसको लाइक कर लेंगे। लाइक करने के लिए क्या है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट बनाने के लिए अपनी मर्जी से एक 0 डालेंगे। अब चेक कर लेंगे कि इसमें कौन बड़ा है, तो हम डेसिमल के पहले चेक करेंगे। तो डेसिमल के पहले यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 9 है। तो अब हमको पता चल गया कि 9 वाला छोटा है और 10 बड़ा है। तो इसमें हम छोटा तरफ का जो होगा पार्ट वो क्लोज होगा और बड़े तरफ का पार्ट ये ओपन होगा। और इक्वल को तो पता है कि दोनों तरफ यदि सेम नंबर है तो हम इसको इक्वल का साइन देते हैं। इसी तरीके से हमको इसमें भरना है कि कौन सा ग्रेटर देन होगा और कौन सा स्मॉलर देन होगा। तो हम पहले देख लेते हैं इधर दोनों तरफ में ना डेसिमल के पहले वाले डिजिट को। डेसिमल के पहले इधर 78 है और इधर 79 है, तो इधर बड़ा है, यानी ये वाला साइन ठीक है, इसमें इधर ओपन होगा और इधर क्लोज होगा। सेकंड नंबर में देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, डेसिमल के पहले 3 है और बाद में भी 3 है। नहीं पता चल पाया इधर वाले में, दोनों में डेसिमल के पहले 3 है। अब डेसिमल के बाद चेक कर लेते हैं। डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है वो 4 है और यहाँ भी पहला डिजिट 4 है। अभी भी नहीं पता चला कौन बड़ा है और कौन छोटा है। सेकंड प्लेस पे आते हैं तो यहाँ 0 है और यहाँ 6 है। तो सेकंड प्लेस से हमको पता चल गया कि 6 बड़ा होता है, इसीलिए ये वाला सिंबल हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का इसका, तो डेसिमल के पहले दोनों में ना सेम डिजिट है, नहीं पता चल पाया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिर डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस वाले को देखते हैं तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, यानी ये 8 बड़ा है, तो इधर वाला का ओपन हो जाएगा पार्ट ये वाला और ये क्लोज है। तो इसी तरीके से हम देख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये जो डेसिमल्स दिया हुआ है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या होगा, पहले फिर से क्या करना है,
हमको लाइक है या अनलाइक चेक करना है। तो हम जब देखते हैं तो ये पता चलता है कि ये अनलाइक है। हमें ये क्या करना होगा, पहले लाइक डेसिमल में चेंज कर लेना होगा। लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए कैसे बताया गया था, पिछले वीडियो में बताया गया है। हम यहाँ भी इसको लाइक करते हैं, डेसिमल में चेंज करेंगे और फिर देखते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं इसको हम लाइक में कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हमने प्रश्न को पहले से ही लिख रखा है और अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ना डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है, यहाँ पे एक डिजिट ही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लाइक बनाने के लिए 1 0 अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लिख लेंगे। अब देख लीजिए इसमें सब में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गया। अब हम चेक करेंगे कि कौन सा इसमें बड़ा है कौन छोटा है। तो हम डेसिमल के पहले वाले प्लेस पे चेक करेंगे। डेसिमल के पहले यहाँ 4 है, 7 है, 4 है, 7 है, 4 है। जाहिर सी बात है 7 से छोटा 4 होता है, तो 4 वाला ही छोटा है पहले लिखाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो 4 वाले के लिए एक ये वाला है, एक ये है और एक ये है। अब इस 4 वाले में पहले किसको लिखेंगे ये चेक करना है। तो डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस यहाँ 6 है, यहाँ 5 है और यहाँ पे 0 है। तो 6, 5 और 0 में छोटा कौन है, 0। तो ये हो जाएगा 1 नंबर पे, 5 हो जाएगा 2 नंबर पे और 6 हो जाएगा 3 नंबर पे। अब 7 वाले में नहीं पता चल रहा है कि ये दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा, क्योंकि डेसिमल के पहले दोनों में 7 है। डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 वाला छोटा है, यानी पहले 3 वाला लिखाएगा। तो ये 3 नंबर के बाद ये 4 नंबर हो जाएगा और ये 5 नंबर। अब इसी तरीके से हम इसको अरेंज कर लेंगे। हम क्या लिखेंगे, 4.06 इज स्मॉलर देन 4.58, ये भी स्मॉलर देन, फिर 4.68, फिर हो जाएगा 7.32 और फिर हो जाएगा 7.49 और ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरीके से अगले को हम चेक करेंगे। यहाँ पर 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है, तो इसको हम अपनी मर्ज़ी से एक एक जीरो डाल के 2 डिजिट का बना लिए। अब डेसिमल के पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सा नंबर है। तो डेसिमल के पहले ये 0 है, ये 0 है और बाकी सब में 5 है, तो 0 वाला ही छोटा होगा, लेकिन 0 वाला 2 है। अब इन दोनों में सबसे पहले कौन लिखाएगा, तो डेसिमल के बाद का यदि प्लेस देखते हैं तो यहाँ 5 है और यहाँ पे 0 है। तो 5 और 0 में पहले 0 छोटा होता है, तो 1 नंबर पे ये लिखाएगा और 2 नंबर पे ये लिखाएगा। अब 5 वाले में चेक करते हैं कि पहले कौन आता है। तो डेसिमल के पहले सब में 5 है, नहीं पता चल पाया। डेसिमल के बाद देख लेते हैं। डेसिमल के बाद यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है। तो 5 में और 0 में 0 छोटा होता है, यानी ये पहले आएगा। तो 2 तो पहले ही लिख चुके हैं हम, ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। अब इन दोनों में 5 कॉमन है। अगला नंबर देख लेते हैं। तो सेकंड प्लेस पे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ 0 छोटा है, तो यही पहले लिखाएगा, यानी 3 नंबर तक पहले लिख लिए थे, अब 4 नंबर पे हो जाएगा और ये 5 नंबर पे हो जाएगा। अब इसको हम अरेंज कर लें। 0.05, 0.50, फिर 5.05, फिर 5.50 और फिर 5.55। आप इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं और इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। आप देख लें कि आंसर कैसे दिया हुआ है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हम ना दोनों ही कर ले रहे हैं, कॉमा तो है ही, हम ये वाला सिंबल भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये हो गया हमारा आंसर। ये भी उसी तरीके से बनेगा। अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, 0 को खुद से हम लिख लेंगे। अब हम अरेंज करेंगे। 6 से पता नहीं चला, डेसिमल के फर्स्ट प्लेस पे 8 है, 4 है, 8 है, 4 है, तो 4 वाला पहले होगा। तो 4 से तो पता नहीं चल पाया। फिर सेकंड प्लेस पे यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, तो 0 वाला पहले होगा, 8 वाला बाद में होगा। अब यदि हम चेक करें तो यहाँ पे 8 है सेकंड प्लेस पे, यहाँ भी 8 है और यहाँ पर 0 है, तो 0 छोटा है, तो ये हो जाएगा सेकंड प्लेस पे। अब इन दोनों 8 वाले में सब सेकंड प्लेस में
यहाँ पे ना 8 है, ये तो हो गया है, इसमें 8 है और सेकंड प्लेस पे यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, तो फिर ये हो जाएगा 4 नंबर पर और ये हो जाएगा 5 नंबर पे। इसी तरीके से 6.40, 6.48, 6.08, 6.80 और 6.84। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को आप खुद से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसका आंसर लिखेंगे। यदि नहीं बन पा रहा है तो आप हमें कमेंट करेंगे, इसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये भी इसी तरीके से होगा, बस इसका उल्टा लिख देना है। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में होता क्या है कि ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखते हैं, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और जो सबसे छोटा है वो लास्ट में। बाकी सेम प्रोसेस जैसे क्वेश्चन नंबर हम 6 को किए थे उसी तरीके से करेंगे। हमने एक बता देते हैं, सेकंड नंबर को आप खुद करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला हमारे पास ये है। अब इसमें हमको चेक करना है कि सबसे ग्रेटेस्ट कौन है। तो डेसिमल के पहले ना हम इसको क्या करेंगे, हम लाइक डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया ये लाइक डेसिमल। अब डेसिमल के फर्स्ट प्लेस पे हम देखते हैं पहले वाले में, तो यहाँ 8 है, 7 है, 8 है, 74 है, 7 है और 0 है। तो जो सबसे बड़ा है डेसिमल के पहले वो आता है 8, तो ये 1 नंबर पे हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पे ना 7 है, 74 है, 7 है और 0 है। तो इससे तो पता नहीं चल पा रहा है कि 7 यहाँ भी है, इन सब में है। तो सेकंड प्लेस चेक कर लेते हैं। यदि हम यहाँ पे केवल 7 है, यहाँ पे केवल 8 है, तो 8 तो छोटा है, ये नहीं हो पाएगा। 74 है, तो ये 74 सबसे बड़ा है, ये हो जाएगा, ठीक है। और 74 के बाद सेकंड नंबर पे 8 आता है, तो ये 8 हो जाएगा। इससे छोटा है 8, और अब इससे छोटा है ये 7, ये वाला 7 और ये 0। तो ये सब 0 तो सबसे छोटा है, यानी ये लास्ट में चला जाएगा। इन दोनों में सबसे छोटा बड़ा कौन है, तो डेसिमल के फर्स्ट प्लेस पे देखते हैं बाद में, तो ये 4 है और यहाँ भी 4 है, अभी भी नहीं पता चला। सेकंड प्लेस को देखते हैं, ये 0 है और ये 4 है, तो 4 बड़ा है 0 से, यानी ये थर्ड प्लेस पे हो जाएगा, ये फोर्थ प्लेस पे हो जाएगा और ये फिफ्थ प्लेस पे हो जाएगा। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे, लिखेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए ग्रेटेस्ट को सबसे पहले लिखेंगे, यानी 1 नंबर वाले को पहले लिखेंगे। तो 74.40, उसके बाद से 8.34, फिर हो जाएगा 7.44, फिर हो जाएगा 7.40 और सबसे लास्ट में हो जाएगा 0.74। ये हो गया आंसर। तो आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे, इसका सेकेंड नंबर, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एक्सप्रेस 45 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। मतलब 45 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 का है 45 मिलीमीटर। अब 45 मिलीमीटर को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 10 कर लेते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो 4.5 बाई 100, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर हो जाएगा,
ठीक है। अब यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 0.045 मीटर हो जाएगा। अब इसी मीटर को हमको किस में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। तो 0.045 इसको हम एक किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से। तो क्या आंसर हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0.123 और फिर 4 और फिर 4 5, ये हो जाएगा किलोमीटर। ये हो गया हमारा आंसर किलोमीटर में चेंज करके। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में कहता है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। डेसिमल का उपयोग करके और इसको रुपया में चेंज करना है। 8 पैसे को रुपये में चेंज करना है, बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट 8 पैसा। पता है आपको कि 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपीज। छोटा यूनिट है पैसा, तो छोटा यूनिट से यदि हम बड़ा यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कितना से, 100 से। तो हम इसको क्या करेंगे, 8/100 इक्वल टू 0.08 रुपीज। ये हो जाएगा इसका आंसर। इधर दे सिंबल डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। सेकेंड नंबर का क्या है, 9 रुपीज और 75 पैसा। तो हम क्या करेंगे, ये डेसिमल में करना है। तो डेसिमल में लिखने के लिए रुपीज तो है ही, हमने इसको क्या करेंगे, पैसा को रुपए में चेंज कर लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 + 75/100। सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस ये हो जाएगा 0.75 रुपीज हो जाएगा। अब ये हो जाएगा रुपीज 9.75। ये हो गया डेसिमल में आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 इसका हो जाएगा। 3 में क्या है, 8 रुपीज और 5 पैसे है। ठीक है, तो 8 + 5/100 हो जाएगा। और अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 8 + 0.05 रुपीज इक्वल टू हो जाएगा 8.05 रुपीज। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9 को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किए थे। इसको डेसिमल में लिखना है। आइए इसको और डेसिमल में का उपयोग करके किलोमीटर में चेंज करना है। चेंज करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को, और इसमें है पहला 65 मीटर। तो क्या होता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ये आप लोगों को पता होगा। तो हम क्या करेंगे, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो 65/1000 किलोमीटर इक्वल टू हो गया 0.065 किलोमीटर। डेसिमल में हम इसका यूज कर लिए। सेकेंड नंबर का है 284 मीटर। इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे 284/1000 किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 0.284 किलोमीटर। हो गया आंसर। और क्वेश्चन नंबर इसका 3 है 3 किलोमीटर और 5 मीटर। तो 3 तो किलोमीटर में इसको हम रहने देंगे, 5/1000 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 + 0.005 किलोमीटर हो गया।
सम करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3.005 किलोमीटर। बहुत ही सिंपल है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3A का समाप्त हुआ और साथ ही साथ ये एक्सरसाइज भी समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कौन सा प्रश्न आपको समझ में नहीं आया और लिखें भी, उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।